दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए दो बड़ी अपडेट जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर जो पहली अपडेट है वहां पर आप देख लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 जिसकी अभी चल रही है टीआरई 3 की, उसके बारे में, उसके अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना जो प्रमाण पत्र है वो गलत अपलोड करने से काउंसलिंग में कठिनाई होने के संबंध में संबंधित सूचना शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा 7 मार्च 2025 को आयोग को दी गई एवं संबंधित अभ्यर्थियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई। तो काफी अभ्यर्थी जो बोल रहे थे कि सर पोर्टल कब ओपन होगा, तो तदालोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र कागजात को राजपत्रित पदाधिकारी से जो हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 11 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025, ध्यान रखिएगा 11 मार्च से 16 मार्च आपको मौका मिला है। इस पर आप जो है पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटर मार्क होगा उसको डाउनलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो फिर आपको यहां पर काउंसलिंग का मौका मिलेगा उसमें आप कर पाए, क्योंकि अब सारी जो काउंसलिंग है वो आपको 20-21 तक जो है रैप अप हो रही है, इसलिए ये काम किया जा रहा है। दूसरा जो अपडेट है वो देख लीजिए क्या है कि शिक्षा विभाग इत्यादि के अंतर्गत विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत जो पुनर्परीक्षा के आधार पर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो 6 विषय का हुआ था ना, वो गेस्ट टीचर वाला मामला, उसके विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार दिनांक 12 मार्च से अपना अंक पत्र आयोग के वेबसाइट पर जो है bpsc.bihar.gov.in पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत जाकर देख सकते हैं, ताकि वो आगे के प्रोसेस में भाग ले सके। तो ये दो बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है, क्योंकि टीआरई 3 की जो भी बची प्रोसेस है वो अब यही बच गई है। 82 नंबर वाला भी क्लियर हो गया है और आगे आपकी काउंसलिंग को लेकर भी अपडेट्स आ गई है जो हमने बता दिया था। तो अब ये दो बड़ी चीज पेंडिंग थी, तो ये दो बड़ी चीज अब यहां पर निकल कर आ गई है और ये सारी अपडेट लगातार जो भी आ रही है वो हम आपको लगातार जो है आपको अपडेट दे रहे हैं दीपक हिमांशु सर टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल पर भी, और टीआरई 4 के हमारे अभ्यर्थियों के लिए भी जो भी अपडेट आ रही है, जो भी सूचना आ रही है वो भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी आज दोपहर में एक मैसेज भी मैंने टेलीग्राम पर लिखा था, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। जो लोग टेलीग्राम में नहीं है आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं और आप लोग अपना पॉइंट जरूर बताइएगा उसके बारे में। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो कल के मुख्यमंत्री जी के भाषण के आधार पर हमारे अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि टीआरई 4 की भर्ती नहीं आएगी क्योंकि भाषण में इस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहा, तो क्या टीआरई 4 का होना या ना होना सिर्फ कल के भाषण पर आधारित है या था सिर्फ घोषणा की बात है? तो आज से पहले कई बार अलग अलग माध्यम से इसकी चर्चा हुई और खुद सरकार का इलेक्शन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, तो हम अलग अलग माध्यम से खुद ही आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं कि चाहे इसके लिए कल को ट्विटर अभियान करना पड़े या जिस भी तरह से चीजें करना पड़े, जो भी अधिकार में होगा, क्योंकि सरकार ऑटोमेटिकली करेगी, लेकिन अगर नहीं करती है तो उस पर जो भी चीज होगा हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो और अलग अलग भर्तियों पर भी नजर रखें, ये बात भी कहा। उसके आगे की बात सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग की जहां तक पढ़ाई की बात आती है तो आपको जहां से समझ आता है वहां पढ़े। देखिए, मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूं, मैं तो आपके टीआरई में टीचर भी नहीं हूं, मैं तो सीटीपी पढ़ाता हूं। आपने एस्टेट में मेरे से पढ़ा होगा या सीटेट में पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको एक चीज बताने की कहां पर आपकी बेस्ट तैयारी हो सकती है। लेकिन इस चीज को भी आप नेगेटिव ना लें, आपको अपने से पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, पढ़िए। आप देखिए मेरे टेलीग्राम पर हजारों पीडीएफ मैंने डाले हुए हैं, स्वाध्याय करके अगर आप निकाल सकते हैं। आपको जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, आपको जैसे तैयारी करनी है, ऑफलाइन में खुद से करनी है, क्योंकि मैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं तो वहां की टेस्ट सीरीज, वहां की क्लासेस मुझे पता है बेस्ट है, तो वो मैं आपके अपडेट देता हूं। इसलिए मैंने लिखा आपको जहां से समझ आता हो आप पढ़िए, ना मन हो तो सिर्फ स्वाध्याय करिए। ग्रुप में भी बहुत सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं, लेकिन आप पढ़ाई से जुड़े रहिए, मन को पॉजिटिव रखिए। बाकी आप समझदार हैं और आप में से काफी लोगों ने उस पर अपने रिएक्शंस दिए, इसके लिए धन्यवाद। तो टीआरई 4 को लेकर कल भाषण में कुछ नहीं हुई, लेकिन इससे पहले कई घोषणाएं आपको याद होगा। प्रगति यात्रा के टाइम पर भी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सम्राट चौधरी, तो लगातार बोलते ही रहते हैं। तो भाषण की बात है तो बहुत सारी चीजें हुई है। और टीआरई 4 पर जहां तक मेरा अभी भी अनुमान है कि ये जो पूरी बात है, आप भी अपना कमेंट में पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, ये जो पूरी चीजें पेंडिंग थी ये करके, जो आज एक मैंने सुबह वीडियो बना के आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाया था एसीएस सिद्धार्थ का,
कि ये करके फिर हम उस पर सोचेंगे या उस पर बात करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि सरकार इसको हटा नहीं सकती है, क्योंकि ये इलेक्शन का मुद्दा है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, ये सारी अपडेट आपके सामने है। और टेलीग्राम चैनल पर लगातार बने रहिए। अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करना चाहते हैं तो टीआरई लिख के आप सारे बैचेस सर्च कर सकते हैं। बेस्ट डिस्काउंट के लिए कूपन कोड डीएस सर यूज कर सकते हैं। नीचे भी आपको बैचेस की लिंक है, या टेलीग्राम ग्रुप जो हमने अभी आपको दिखाया वहां पर भी बैचेस की लिंक हमेशा पिन रहती है डायरेक्ट डिस्काउंट के साथ, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सके। थैंक यू वेरी मच।